अपने जिंदगी का अगर आपने रिमोट किसी को दे दिया तो भैया फिर वो जो गाने बजाए ना उनको लाइक करने की, पसंद करने की आपको आदत डाल लेनी चाहिए। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड विद अस। क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि हमने तो न्यूजीलैंड को नहीं हराया, पर हमने अफगानिस्तान को हराया, और अफगानिस्तान अब प्लीज जाके आप न्यूजीलैंड को हरा दो ताकि हम क्वालिफाई कर जाएं। आई मीन विशफुल थिंकिंग है ये। वो थी कि मृग तृष्णा थी कि लगा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमें वो रिजल्ट पसंद था, पर ऐसा होने वाला नहीं था क्योंकि न्यूजीलैंड इज अ बेटर साइड। जो बेटर साइड्स होती हैं वो इवेंचुअली पहुंच जाती हैं। तो पाकिस्तान हैज बीन दी अनडिफीटेड, दी ओनली अनडिफीटेड साइड इन दिस टूर्नामेंट दस फार। वो पहुंच गया नंबर 1 के स्थान पर। उनका मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। वो अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर लिए, और न्यूजीलैंड जो कि दूसरे टीम के रूप में क्वालिफाई हुई है, उनका मुकाबला होगा इंग्लैंड के साथ। ये आबू धाबी का मैदान होगा, और ये 2019 जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था उसके फाइनल का थोड़ा सा वो रीइग्नाइट होगी फायर, क्योंकि वहां तो टाइट हुआ था ना मैच, और बाउंड्रीज के चलते इंग्लैंड विजेता बना था। यहां पर देखते हैं क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है। पर आज जो भारत का मुकाबला है वो है नमीबिया के साथ। अब इस मुकाबले से आपको क्या उम्मीद है? मतलब क्योंकि सी कैंपेन डन एंड डस्टेड सही है, आप वर्चस्व क्या मतलब अस्तित्व के लिए तो नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि ये मुकाबला तो आपको जीतना ही है। पर इस मुकाबले में क्या कर सकती है भारतीय टीम? और आज का मेरे आपके लिए जो एक सवाल है वो यह कि वो कौन से ऐसे चार गेंदबाज हैं जिन्होंने 50 से ज्यादा और T20 आए विकेट्स लिए भारत के लिए। जी, 4 वो बॉलर्स हैं जिन्होंने 50 या 50 से ज्यादा T20 आए विकेट्स लिए। बताओ कौन है अभी वो? बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। हाईरेक प्रेजेंट्स क्रिकेट चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और थोड़ी सी बात मैं वो कल के मुकाबलों की इसलिए करने वाला हूं क्योंकि वो करनी बनती है, क्योंकि नाउ यू नो द योर सेमीफाइनलिस्ट। पाकिस्तान ने एक बार फिर बता दिया है, ये शाम का मुकाबला था जिसमें टॉस जीत के बैटिंग का फैसला। बाबर ने चौथा अर्धशतक जड़ दिया है। मतलब जो काम विराट करते हैं बाबर बिल्कुल बराबर में आगे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने 2014 में 4 अर्धशतक जड़े थे वो कैंपेन में, पूरे एडिशन में। इन्होंने 4 ऑलरेडी जड़ दी, और शायद 2 मुकाबले इनको और मिल सकते हैं इफ द टीम रीचेस द फाइनल। टॉस जीत के बैटिंग, बड़ी जबरदस्त बैटिंग उन्होंने की, और शोएब मलिक मतलब चलते ही जा रहे हैं। 1990-99 से चल रहे हैं और अभी तक भी चल रहे हैं। और क्या कमाल की बैटिंग, 18 गेंदों में 54 रन राहुल ने बनाए थे, 18 में 50, इन्होंने भी 18 में 50 बना दिए। सेकंड फास्टेस्ट इन दिस T20 वर्ल्ड कप, और पाकिस्तान के इतिहास के सबसे तेज वो जो T20 अर्धशतक जो है वो इन खिलाड़ी के नाम है, मतलब मलिक साहब के नाम है। क्या बात है भाई, वेल डन पड़ोसियों, अच्छा खेले आप। और उम्मीद यही है कि भाई सिर्फ एक ही एशियन टीम बची अब टॉप 4 में, तो एशिया में रखो यार। मतलब ये बांग्लादेश होती, श्रीलंका होती, तो भी मैंने यही बात करनी। तो पाकिस्तान है तो भी मैं यही बात कहूंगा कि भाई क्यों जाने दे रहे हो, सब कॉन्टिनेंट में रखोगे इस तरीके से ट्रॉफी। ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, क्योंकि बिना कोई मैच हारे कोई टीम आज तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती है। बट देन इट कुड बी द वर्ल्ड कप ऑफ फर्स्ट। देखते हैं। न्यूजीलैंड ने एक बार और समझा दिया कि भैया देखिए हम बड़ी वेल ऑयल्ड यूनिट है, हमारा काम एकदम सही है, हम प्लान के साथ चलते हैं, और वो एक के बाद एक हम सबको परास्त करते चलते हैं। अगर ये कहीं वो शारजा में ना होते तो हो सकता है न्यूजीलैंड पाकिस्तान पे भारी पड़ती, पर यहाँ पे बड़े प्लान के साथ बाउंसर मार मार के अफगानिस्तान को पहले पीछे धकेला, उसके बाद रोकते रहे, अपने वो स्पिनर्स का इस्तेमाल अच्छे से किया। केन द कैप्टन इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। एंड ये इन केन प्रकरण कि भैया जब जब हमारे वो आसपास आते हैं ना तो केन बीच में खड़े हो जाते हैं और मैच ले जाते हैं। 8 विकेट से मुकाबला वो जीत गए। सो वेल डन भाई, वेल डन न्यूजीलैंड, वेल डन पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड तो पहले ही क्वालिफाई कर चुके थे। अब आज के मुकाबले की हम कर लेते हैं बात, जहां पर होगी इंडिया के सामने नमीबिया। अब इस मैच से अब क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि थोड़े से ब्रॉड स्ट्रोक्स करने पड़ेंगे ना कि कहां हम हैं, कहां पहुंचना चाहते थे, कहां थोड़ी सी गलतियां रह गई। अब इस मैच में क्या बदलाव की गुंजाइश करेंगे, क्या एक अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट की गुंजाइश करेंगे? क्योंकि दिस इज वेयर वन स्टोरी इज एंडिंग। वो जो स्टोरी एंड हो रही है वो ये है कि विराट कोहली का ये पहला और आखिरी T20 वर्ल्ड कप है बतौर कप्तान। दोबारा नहीं दिखेंगे बतौर कप्तान इन द T20 फॉर्मेट, द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट। विराट और रवि शास्त्री जी की जो जोड़ी है दैट्स आल्सो फिनिशिंग हियर। रवि शास्त्री जी इज टेन्योर इज फिनिशिंग हियर। सो इसके बाद वो भारत के कोच नहीं दिखेंगे, तो वो क्या लेगेसी छोड़ के गए हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। पर उससे पहले देखिए उनकी जॉब तो खत्म हो रही है, आपको जॉब ढूंढनी है ना, तो फिर हायरेक्ट इज द प्लेस टू गो माय फ्रेंड। हायरेक्ट इंडिया का सबसे पहला ऐप बेस्ड हायरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर 30,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स के फाउंडर्स और CXOs के साथ आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इस ऐप को यूज करना काफी आसान है। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं और अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। उसके हिसाब से ऐप का एल्गोरिथम आपको रिक्रूटर से मैच करवा देगा। और यहां पर जितनी भी जॉब्स पोस्ट होती है ना, हायरेक्ट का दावा है कि ये सारी की सारी 100% वेरीफाइड होती हैं।
प्लस पॉइंट यू वांट टू नो, कोई भी कंसल्टेंसी और मिडिलमैन हायरेक्ट पर जॉब पोस्ट नहीं कर सकता है, जिससे ये प्लेटफॉर्म हो जाता है एकदम स्पैम फ्री और स्कैम फ्री। तो फिर आपकी मर्जी के बिना, इनफैक्ट आपकी कोई भी डिटेल्स किसी से शेयर नहीं होने वाली है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से क्लिक करें और अपनी मनपसंद जॉब पाएं यार। देखिए इसमें ना कोई स्पैम है ना कोई स्कैम है, तो फिर द लिंक इज ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन, सो यू नो व्हाट टू डू, फटाफट से डाउनलोड कीजिए। रवि शास्त्री जी और विराट कोहली के लिए ये वाला जो कैंपेन रहा है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है। बतौर कप्तान टॉसेस नहीं जीते हैं, लेकिन क्या टॉस की वजह से आप मैचेस हारे? जी नहीं, वो भी सच नहीं है। अच्छी टीम जो होती है वो टॉस हारने के बाद भी मैच जीत जाती है, जैसे शारजा में हमें साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के सामने करके दिखाया। इंग्लैंड को हराया उन्होंने यार टॉस हारने के बाद। मतलब दे बीन वेरी वेरी गुड। गीली बॉल्स उन्होंने डिफेंड किया टोटल, क्योंकि 190 तक पहुंचे थे, हम वहां पहुंच नहीं पाए। वी वर टिमिड इन द बिगिनिंग, वी वर स्लाइटली केजी, मतलब हम उतने बेखौफ बेधड़क बेबाक अंदाज में खेल नहीं रहे थे। अब उसकी क्या वजह हो सकती है आई डोंट नो, पर इस मुकाबले में चलो इस मुकाबले की पहले बात करते हैं, देन विल लुक एल्सवेयर। इस मुकाबले में क्या कुछ बदलाव की गुंजाइश है? आप एक बार एक मन ये कहता है कि जो बचा उसको खिला लो, फिर आप सोचते हो बाहर पलट के देखते हो बैठा हुआ ना बाहर यार। शार्दुल ठाकुर मैच खेल चुके हैं, सिर्फ एक खिलाड़ी है जो नहीं खेला, वो है राहुल चाहर को खिला लो आप, लेकिन किसकी जगह खिलाओगे? या तो वरुण की जगह खिलाओगे या फिर जड्डू की जगह खिलाओगे। जड्डू की जगह शायद आप नहीं खिलाओगे क्योंकि आपके पास ऑलराउंडर कोई और तो है नहीं। तो फिर अश्विन, मतलब वैसे भी आपने बड़े समय के बाद इनको लाए हैं, अच्छा कर रहे हैं। सो दैट्स वन गाय। ईशान किशन एक मैच खेले थे। अब यहाँ पे स्काई को तो आप बाहर नहीं बिठाना चाहते, आप राहुल और रोहित को नहीं डिस्टर्ब करना चाहते, आप कोहली को फिर भी बतौर कप्तान, आखिरी मैच है इनका T20 है, आप ये भी नहीं कहोगे आप विश्राम कर लो। तो बदलाव किसका है? ना आप ऋषभ पंत को कहोगे छोड़ दे बाबा, तो सिर्फ हार्दिक को मे भी आप कह दो चल यार रुक जाए यार, एक मैच ईशान को खिला लेते हैं, बट दैट्स अबाउट इट। मुझे नहीं लगता कि इस टीम में या इस मुकाबले में कुछ ज्यादा बदलाव की मुझे गुंजाइश है। बहुत पलड़ा भारी है भारत का। एक्चुअली इट्स नॉट अ मैच, इट्स अ मिस मैच। कि आप जाइए, आप बेबाक अंदाज में खेलिए, टॉस जीते हारे इस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले बैटिंग आ जाए तो 200 बना दो, अगर पहले बॉलिंग आ जाए तो वो करने का प्रयास कीजिए जो आपने स्कॉटलैंड के सामने किया था। ऑफ कोर्स नमीबिया के अंदर डेविड वीजा है, थोड़ी सी बैटिंग में थोड़ी सी ज्यादा ताकत है एज कंपेयर टू से स्कॉटलैंड, पर आपकी बॉलिंग अगर अच्छा करती है, पोटेंशियल पे खेलती है, तो देयर इज नो स्टॉपिंग व्हाटसोएवर। सो इस मुकाबले पे ना मुझे बहुत ज्यादा, आई एम नॉट लाइक वो माइक्रोस्कोप लेके मैं नहीं बैठा हूं कि अभी ये अच्छा करेगा वो करेगा, क्योंकि वो अच्छा करेगा भी तो भी इस बात को कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं, क्योंकि ये आपका जो कैंपेन रहा है दिस कुड एक्चुअली गो डाउन एज वन ऑफ द पुअरेस्ट वर्ल्ड कप कैंपेन्स। 2007 का मुझे वर्ल्ड कप याद आता है। उसके बाद एक दो T20 वर्ल्ड कप हुए थे जहां पे हम आगे की तरफ नहीं गए थे, वी डिडंट रीच द सेमीफाइनल्स। पर 2013 के बाद से 2011 के बाद से 2012 में अच्छा नहीं खेले थे, 2014 के हम फाइनलिस्ट थे, उसके बाद 2015 में 50 ओवर का सेमीफाइनलिस्ट, 2016 के सेमीफाइनलिस्ट, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनलिस्ट, 2019 के सेमीफाइनलिस्ट, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट। ये पहली बार, बहुत पिछले 7-8 साल में पहली बार हुआ है कि हम आगे नहीं गए, हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे हैं। सो दिस इज गोइंग टू हर्ट रियली रियली बैडली। रवि शास्त्री जी का जो टेन्योर खत्म होता है उसमें बात यह है कि देखिए टेस्ट टीम उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हरा के आई है, जो पहले किसी ने काम नहीं किया था। इंग्लैंड में हम अच्छा खेले, साउथ अफ्रीका में वी शुड हैव वन, अगर हम थोड़ी सी बेटर सिलेक्शन करते तो हम जीत सकते थे। मुझे लगता है जब हम राहुल द्रविड़ साहब की अगुवाई में वहां जाएंगे तो हम जीत भी जाएंगे। इतना आसान नहीं होगा, टीम उनकी अच्छी हो गई है अब, पर अच्छा कॉन्टेस्ट वहां पर होने की मुझे पूरी उम्मीद है। न्यूजीलैंड हम भी कुडंट कॉन्कर, वी वेंट एंड लॉस्ट, तो वो एक और फ्रंटियर है जो राहुल द्रविड़ साहब को कॉन्कर करना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट टीम अच्छी थी, बायलैटरल सीरीज हम लगातार बार जीते हैं, चाहे वो वनडे हो या T20s हो। पर एक चीज वेयर वी एक्चुअली, या कहें रवि शास्त्री साहब ने जो वो लेगेसी शायद नहीं छोड़ी है, वो है कि टीम ने डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया इनकी अगुवाई में, इनके जब ये प्रशिक्षक रहे हैं, हेड कोच रहे हैं। थोड़े से गोल पोस्ट चेंज हुए हैं, क्योंकि गोल पोस्ट इस प्रकार से चेंज हुए हैं कि आपने एक बार ये डिसाइड किया था 2017 के बाद कि हम रिस्ट स्पिन की तरफ जाएंगे। 2019 का कैंपेन अच्छा चल रहा था, सिर्फ एक मैच खराब हुआ था इंग्लैंड वाला, तो आपने उसके बाद से ना फिर 2 रिस्ट स्पिनर को इकट्ठे खिलाया ही नहीं। तो वो एक बात समझ में मुझे नहीं आई कि इतनी जल्दी एक मैच खराब होने से फिर आपने इतना जो 2 साल का इन्वेस्टमेंट था आपने बिल्कुल ही खारिज कर दिया। एंड बाय द टाइम द नेक्स्ट वर्ल्ड कप केम, जो कि अभी हो रहा है, वहां पे दोनों रिस्ट स्पिनर तो क्या एक भी नहीं बचा। आई मीन आप फिंगर स्पिनर्स के साथ चले गए जिनको आपने 2017 में कहा था टाटा बाय बाय। सो वो जो गोल पोस्ट थोड़े चेंज हुए। फाइट बॉल क्रिकेट में मुझे लगता है कि इससे बेहतर भारत कर सकता था, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप्स की बात करें तो, मतलब आईसीसी इवेंट की बात करें तो वो
तीन में से कम एक ट्रॉफी तो हो सकती थी, चाहे वो 2019 का वर्ल्ड कप हो या फिर आईसीसी की मेस हो या फिर ये वर्ल्ड कप हो। तो 3 वर्ल्ड कप अगर आप 3 आईसीसी इवेंट खेलते हैं और उसमें एक भी नहीं जीतते हैं और एक में आप क्वालिफाई भी नहीं करते हैं, विच माइट जस्ट गो डाउन एज वन ऑफ द वर्स्ट कैंपेन्स, तो वो एक चीज़ है जो इनके मन में थोड़ी सी कहते हैं वो कांटा रह जाएगा कि यार ये फांस रह गई। ये भी अच्छा हो जाता तो और खूबसूरत लगता। T20 रॉकस्टार हैं विराट कोहली, ही इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑल द टाइम, पर टॉसेस के साथ इनका भाग्य अच्छा रहा नहीं है और ये थोड़ा सा T20 में वो लॉपसाइडेड हो जाता है बाद में जो चेस करता है। बट देन विश देम वेल यार। रवि भाई, वेल डन फॉर योर सर्विसेज फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। दिस इज द लास्ट टाइम विल सी यू एज अ कोच। कोहली एज अ कैप्टन, T20 कप्तानी अब किसी भी फॉर्मेट में हम इनको देखने वाले नहीं है, चाहे वो यहाँ हो या फिर IPL हो, मतलब किसी भी टूर्नामेंट में देखने वाले नहीं है। सो यू गो वेल विराट, होपफुली जो नेक्स्ट आएगा वो इस भारतीय क्रिकेट को और आगे लेकर जाएगा। आज शाम के मैच के लिए मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है यार, जीत जाएंगे हम आसानी से। तो आई एम नॉट स्पेंडिंग टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट कि अब हम फ्राइलिंग को कैसे खेलेंगे, हम ट्रम्बलमैन को कैसे खेलेंगे, हम डेविड वीजा के सामने क्या करेंगे। कर लेंगे यार, हम कर लेंगे, हमारी टीम अच्छी है, हम वहाँ संभाल लेंगे, टेंशन अब उनको लेने का नहीं है। जो आज का मेरा ट्रिविया है मैं वो आपको ट्रिविया जरूर जवाब दे देता हूँ। नेम द 4 bowlers who have picked up more than 50 wickets in T20 Is। भुवनेश्वर कुमार एग्जैक्ट 50 है, रविचंद्रन अश्विन, यूजी चहल एंड जसप्रीत बुमराह, ये हमारे 4 भारतीय बॉलर हैं जिन्होंने 50 से ज्यादा विकेट्स लिए हैं। और आपको अगर जॉब देखनी है, जॉब ढूंढ रहे हो, तो भाई हायरेक्ट इज द प्लेटफॉर्म, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, इट्स स्कैम फ्री, स्पैम फ्री। जाओ सीधा भाई CXO से बात करो, वो बताएंगे आपको भाई, दैट इज वेयर यू गेट हायर्ड, राइट। अभी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी, क्योंकि एक और वीडियो आने वाला है। We are going to delve deeper into the trends कि कौन कौन से ट्रेंड्स रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, एंड there are some very important trends that have developed। उसकी बात दूसरे वाले वीडियो में। उसके लिए सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी है उसको भी दबा देना। अभी के लिए इतना ही।